नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 71। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ए ईमान वाले लोगों अपने हथियार उठाओ, अपने हथियार पकड़ो, यानी ख़तरे और आफा से बचाने वाले हथियार उठाओ। फ़न फिरू, फिर निकलो, सुबातन यानी अकेले अकेले छापे मारते हुए, आविन फिरू जमीन या दस्तों की सूरत में इकट्ठे मिलकर, बहरहाल निकलो जिस सूरत में भी मुमकिन हो निकलो अल्लाह की राह में। व इन्ना मिनकुम लमन युबत्ति अन्ना, बेशक तुम में से कुछ ऐसे भी हैं जो जंग से जी चुराते हैं। यानी ये अल्लाह ताला मुनाफिकों के बारे में फरमा रहे हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जमात में सारे मुखलिस मोमिन नहीं हैं, आपकी जमात में कुछ ऐसे भी हैं जो जंग से जी चुराते हैं। फ़ैन असाबत को मुसीबत, जब तुम्हें पहुँचती है कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, काला कद अन आमल्लाहु अलैया, तो कहता है इनका सरबराह यकीनन अल्लाह ने मुझ पर तो एहसान कर दिया, इज़लम आकुम माअहुम शहीदा, कि मैं इनके साथ मौजूद नहीं था। वो कहता है शुक्र है मैं तो बच गया, मैं शुक्र है इनके साथ नहीं था, वरना मुझे भी ये तकलीफ़ ये मुसीबत पहुँच जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह। वाला इन असाबाकुम फ़ज़्लुम मिनल्लाहि, और अगर तुम्हें पहुँचता है कोई फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से, ला यक़ूलन्ना, तो वो मुनाफिक कहता है का अल्लम ताकुम बैनकुम व बैनहु, जैसे तुम्हारे और उसके दरमियान में मवद्दतुन कोई सिलसिला ही नहीं था, दोस्ती और मोहब्बत वाला। या लैतनी कुन्तु माअहुम, काश होता मैं भी इनके साथ, फ़ौज़न अज़ीमा, मैं भी अज़ीम कामयाबी हासिल कर लेता। यानी एक जमात में रहते हुए ना उसे किसी किस्म का एहसास नहीं है। यानी अगर तकलीफ़ पहुँचे है तो वो शुक्र अदा करता है कि शुक्र है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इनके साथियों के साथ नहीं था। और अगर मुसलमानों पर तकलीफ़ पहुँच जाती है, आप पड़ती है, तो गोया वो ऐसे, यानी अगर मुसलमानों पर तकलीफ़ पड़ती है तो वो शुक्र अदा करता है, और जब तुम्हें फजल पहुँचता है तो वो ऐसे अफसोस कर रहा होता है कि हाय काश मैंने माल गनीमत में क्यों ना हिस्सा लिया, मैं इनके साथ क्यों नहीं था, मुझे भी माल गनीमत मिल जाता, मैं भी इससे फ़ायदा उठाता। तो गोया यानी वो दुनियावी फ़ायदे के लिए इतना अपने आप को मलामत करता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि इतनी अजीम हस्ती के साथ धोखा करके अपनी आखरत गंवा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनका तो हाल इस तरह है, यानी उनके अंदर कोई मोहब्बत और कोई एहसास नामी रिश्ता ही नहीं है, वो सिर्फ दुनियावी फ़ायदों को देखते हैं। अगर तुम्हें फ़ज़ल पहुँचता है तो वो अफसोस कर रहे होते हैं कि काश तुम आपके साथ क्यों नहीं थे, तो कि मैं भी होता इनके साथ तो मैं भी अजीम कामयाबी हासिल कर लेता। फल युकातिल फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप जिहाद करें उन लोगों के साथ, वो लोग यशरून नल हयात दुनिया, जिन्होंने बेच डाली दुनिया की ज़िंदगी बिल आखिरात, आखरत के मुकाबले में। यानी आप इन लोगों के साथ मिल के जिहाद करें जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी आखरत के मुकाबले में बेच डाली। वमन युकातिल फ़ी सबीलिल्लाह, और जो भी लड़ेगा अल्लाह की राह में, फ़युक़तल, फिर वो मारा जाएगा यानी कत्ल हो जाएगा, और यग़लिब, या गालिब आ जाएगा, जीत जाएगा, फ़सौफ़ नूतिही अजरन अज़ीमा, तो अनकरीब हम उसे बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। सुभान अल्लाह। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि, मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं लड़ रहे, जिहाद कर रहे अल्लाह की राह में। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली, उन कमज़ोर मर्दों के लिए, यानी उन बेबस कमज़ोर मर्दों के लिए, वन्निसाई, और बेबस औरतों के लिए, वल विल्दानिल लज़ीना, उन कमज़ोर बच्चों के लिए, लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, वो लोग जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, अखरिजना, हमें निकाल, मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा, इस बस्ती से, यानी मक्का की इस बस्ती से, यहाँ के रहने वाले ज़ालिम हैं। यानी जब मुसलमानों के पास एक इस्लामी जमात कायम हो गई थी और फिर पनप रही थी, वो फल फूल रही थी, तो जो मुसलमान जहाँ जहाँ हो रहे थे तो उन पर उनके जो लीडर थे इतना ज़्यादा जुल्म व सितम कर रहे थे कि वो जुल्म व सितम को तो वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें इन ज़ालिमों से निकाल, हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार अता कर अल्लाह ताला। तो अल्लाह मुसलमानों से कह रहे हैं कि क्यों नहीं तुम ऐसे कमज़ोर और बेबस मर्दों और औरतों के लिए निकलते जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें निकाल इस बस्ती से, यहाँ के रहने वाले ज़ालिम हैं। वज अल्लाह ना मिला दुन का, और बना हमारे लिए अपने पास से वलियों हमदर्द, वज अल्लाह ना मिला दुन का नसीरा, और बना हमारे लिए अपने पास से मददगार।
یعنی یہ اللہ کی راہ میں بہترین جہاد وہ ہے جو ایسے مظلوموں کے لیے ہو، یعنی یہ مظلوم جو مکہ میں جہاں ارد گرد سے جہاں بھی مسلمان ہو چکے تھے، جس طرح اب کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، یعنی جہاں دین کا کام کرنا مشکل ہو جائے، دین پر عمل کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور دوسرے انصار بن جائیں انہیں ویلکم کرنے کے لیے ملک۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم جہاں اللہ کا کام نہیں کرنے دے رہے ہمیں، تو ایسی صورت میں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب مکہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بہترین چیز تو نہیں ہو سکتی، جگہ نہیں ہو سکتی۔ جب مکہ کے مسلمانوں نے مکہ کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو اور کون سا ایسا ملک ہو سکتا ہے جو مکہ سے بہتر ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جہاں اللہ کا دین ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو پھر مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس کو کہتے ہیں اصل اور خالص جہاد۔ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کافروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو رہے کافر، وہ تو شیطان کے لیے طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ طاغوت کا لفظ یہاں عربوں کے لیڈروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو سرکش لیڈروں کے لیے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم لڑو ایسے شیطان کے ساتھیوں سے۔ ان کید الشیطان، بے شک جو شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، کانا ضعیفہ، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ پس اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شیطانوں کے ساتھ جو اس طرح کے ظالم بن جاتے ہیں فرعون کی طرح، تو ایسے ظالموں کے ساتھ لڑو ان مظلوموں کے لیے۔ بے شک ان کی چالیں، یعنی یہ جو شیطان ہیں، یہ اندرونی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں اور شیطان کی چالیں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ مسلمان تھوڑا سا ہمت کریں، ایسے لوگوں کے حق میں آواز اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک شیطان کی چالیں تو ہوتی ہی کمزور ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔